वाह मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे दिल से ढूंढ रहे थे और मैं आपके सामने आ गया। मैं मिथिलेश कुमार आपको एजुकेशन जी चैनल में स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी एजुकेशन रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लो परसेंटाइल पे, लो रैंक पे कैसे आप एनआईटी मिलेगा आपको और कैसे आप एनआईटी एडमिशन ले सकते हो। और ये भी मैं बताऊंगा आपको कि ट्रिपल आईटी और सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटीज जो है, कॉलेजेज है, उसमें एडमिशन कैसे मिलेगा आपको। सो लाइट्स कैमरा एक्शन। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। एक है पहला कॉलेज, एक है ब्रांच। तो अगर कॉलेज की बात करें कि हम पहले कॉलेज सेलेक्ट करें या पहले ब्रांच की तरफ फोकस करें, तो अगर मैं बात करूं और अगर मैं सजेशन दूं आपको तो पहले फोकस जो इंटरेस्ट है उस पे करें। आप किस ब्रांच में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि जो ब्रांच है वो मैटर करता है। पूरी लाइफ, होल लाइफ आपके साथ जो रहेगा वो ब्रांच रहेगा। कॉलेज तो रहता है बट 4 ईयर के लिए कॉलेज आपके साथ नाम रहता है, टैग। और जब एक बार आपका जॉब लग जाएगा, जब एक्सपीरियंस आएगा, तो कॉलेज को ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। सारा के सारा काउंट होगा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। अब रही बात कि सर आप कॉलेज और ब्रांच दोनों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाबू अगर मान लेते हैं कि कोई जो टॉप ब्रांच है, जैसे कि अभी के समय में डिमांड चल रहा है कंप्यूटर साइंस का, आईटी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसका जो कट ऑफ जाता है वो ज़्यादा जाता है इन कंपैरिजन टू मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। तो आपको देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा पहले सेलेक्ट करना है। पहले हमें ब्रांच सेलेक्ट करना है या कॉलेज। नहीं सर, अब बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि नहीं सर मैं तो कॉलेज सेलेक्ट करूंगा, चाहे ब्रांच कोई भी मिल जाए। तो उनका भी परसेप्शन में भी सही हो सकता है। वो भी सोच सकते हैं कि एक ब्रांड के साथ हम स्टडी करें और जो अपना इंटरेस्ट है वहां पे उस चीज को स्टडी करें। जैसे उनको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो वहां पे वो कोडिंग करेंगे। तो ये भी बच्चे कर सकते हैं कि कॉलेज को सिलेक्ट करें, कोई भी ब्रांच उस कॉलेज में ले ले और स्टडी कर सकते हैं। तो वो डिपेंड स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। बट फ्रॉम माय सजेशन, अगर पूछोगे, मेरे एक्सपीरियंस पे पूछोगे कि सर क्या करना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा बच्चे कि पहले प्रेफरेंस ब्रांच का दो। ब्रांच मैटर्स अ लॉट, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि जब जोसा JOSAA का काउंसलिंग होता है, उसमें मिलता है पहला IIT मिलता है, फिर NIT मिलता है, ट्रिपल IIT मिलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलता है जिसको GFTI कहते हैं। तो ये 4 चीज का काउंसलिंग होता है। इसके लिए 7 राउंड होता है टोटल। कितने 2019 में राउंड हुए हैं? 7 राउंड हुए हैं। अगर रैंक की बात किया जाए कि कट ऑफ कितना जाएगा 7th राउंड तक, तो मैं रफ आइडिया में जनरल कैटेगरी और OBC की बात कर लूँ तो जनरल कैटेगरी लगभग 40 से 45 हजार ऑल इंडिया रैंक तक जाता है। और वही OBC की बात करें तो OBC का जो कट ऑफ होगा वो होगा लगभग 50 हजार, 5 ईयर ज़्यादा कट ऑफ जाता है। मैं ऑल इंडिया रैंक बात किया, जिन OBC कैटेगरी का ऑल इंडिया रैंक एंड जनरल कैटेगरी का ऑल इंडिया रैंक। तो आपको एक पॉइंट ध्यान देना है, नोट कर लेना है यहाँ पे कि जो जोसा का काउंसलिंग होता है उसमें जो रैंक दिखाया जाता है कट ऑफ में, वो आपको मैं दिखाऊंगा लिस्ट में। तो वो जो कट ऑफ होता है, जो रैंक यूज किया जाता है, वो उसका कैटेगरी रैंक यूज किया जाता है। जैसे अगर OBC कैंडिडेट है तो उसका जो 7th राउंड तक एडमिशन मिलेगा वो कैटेगरी रैंक पे मिलेगा। सिमिलरली SC ST के कैटेगरी, फिर EWS के कैटेगरी रैंक पे मिलेगा। तो ध्यान रखना है, जो 7th राउंड का कट ऑफ दिखाया जाता है या जो आता है एडमिशन, वो कैटेगरी रैंक पे आता है। ओवरऑल सब मिला जुला के ऑल इंडिया रैंक को ही काउंट किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट किया जाता है किसको? कैटेगरी रैंक को। कितने राउंड तक? 7th राउंड तक। अब गेम स्टार्ट होता है, जो मैं बात कर रहा था कि आपका एडमिशन लो परसेंटाइल, लो रैंक पे कैसे होगा। तो बात स्टार्ट होता है CSAB से, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड से। ये राउंड जो होगा ये 7th राउंड के खत्म होने के बाद होता है। कितने? 7th राउंड के खत्म होने के बाद।
इसको आप एक तरह से स्पेशल राउंड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? स्पेशल राउंड। अच्छा, 2019 में कितना हुआ है ये राउंड? 2 राउंड हुआ है स्पेशल राउंड के तरफ में। जो करवाता है, जो ऑर्गेनाइज करवाता है, वो है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। क्लियर है बच्चा? हाँ। अच्छा, ये जो डिपेंड करता है, ये टोटली डिपेंड करता है कि 7th राउंड तक किस कॉलेज में कितना वैकेंसी रहा है। क्या डिपेंड करता है? एडमिशन जो एनआईटी में जो स्पॉट राउंड का एडमिशन है वो किस में डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में कितना वैकेंसी रहा है। क्लियर है पॉइंट? अगर मैं लास्ट ईयर 2019 की बात करूं तो लगभग 6500 सीट्स ऑल कैटेगरीज में, ऑल ब्रांचेज में, ऑल एनआईटी ट्रिपल आईटी में मिला के वैकेंसी रहा था पिछले टाइम। और 2018 की बात करें तो लगभग इतना ही था, 6000 साढ़े 6000 के रेंज में भी 2018 में था। अच्छा, मैं ये कहां से बता रहा हूं? ये सीट मैट्रिक्स रिलीज किया जाता है जो CSAP के वेबसाइट पे कि इतनी सीट वैकेंट है इस कैटेगरी का, कैटेगरी वाइज वहां पे मेंशन होता है। मैं आपको दिखा भी दूंगा, आप उसे आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि क्या हो रहा है इस चीज में। तो CSAP का जो अलॉटमेंट लेटर आता है, जो एडमिशन मिलता है फर्स्ट राउंड के बाद, तो वो मिलता है ऑल इंडिया रैंक पे, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो जनरल हो। तो किस रैंक पे मिलेगा? ऑल इंडिया रैंक पे मिलेगा। हाँ, यहाँ पे जो कैटेगरी है वो मेंशन नहीं होगा। और मुख्य एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आईआईटी का सीट आपको नहीं मिलेगा। जितना एडमिशन होना रहता है वो हो जाता है 7th राउंड तक ही जोसा के काउंसलिंग में। और CSAP में सिर्फ मिलेगा आपको एनआईटी मिलेगा, ट्रिपल आईटी मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। कितने चीज मिलेंगे? 3 चीज मिलेंगे। चलो बच्चों, तो मैं क्या कर रहा हूं कि CSAP 2019 का आपको कटअप बता दे रहा हूं। जो सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड है उसका मैं कटअप बता दे रहा हूं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, देखो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक राउंड 1, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक राउंड 2। तो चलो आप यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करके चेक करा देता हूँ। देखो मैंने क्लिक किया यहाँ पे और ये PDF आपको डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसको लिंक में भी दे दूंगा, यहाँ पे देख लो, आ गया सारा चीज। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मेंशन है यहाँ पे कि ऑल रैंक्स आर ऑल इंडिया रैंक। जैसा मैंने बताया कि ये ऑल इंडिया रैंक पे सारे अलॉटमेंट आएगा। तो देखो, आप एक कॉलेज आप जानते हो, डॉक्टर अंबेडकर NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर, इसका आप बायोटेक का कटअप देखो। बायोटेक का आप अगर OBC NCL ऑल इंडिया की बात करें जेंडर के, तो 60,000 रैंक तक मिल गया है बायोटेक, जो OBC कैटेगरी का स्टूडेंट्स है। और सिमिलरली अगर बात किया जाए कि EWS के, तो 53,000 रैंक तक। और अगर ऑल इंडिया अगर गर्ल्स कैंडिडेट है तो 79,000। तो ये 79,000 कुछ ज़्यादा ही होता है रैंक। तो इस बात को समझो कि बायोटेक मिल गया आप। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं कि जो अंबेडकर NIT जालंधर है उसका आप सिविल ब्रांच देखो, अदर स्टेट की जनरल कैटेगरी का 32,000 रैंक है, लगभग 32,494 रैंक है। इसका मतलब है कि सिविल ब्रांच एक अच्छा ब्रांच है अभी, तो उसका भी कट ऑफ 32,000 रैंक तक चला गया है। और सिमिलरली अगर OBC यहाँ देख लो आप, OBC NCL की बात करो तो 40,000 रैंक, 40,000 अगर सिविल ब्रांच NIT जालंधर में मिल रहा है तो वो अच्छा कहा जा सकता है। सिमिलरली अब मैं NIT अगरतला को बता दे रहा हूं आपको। देखो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग अदर स्टेट कैंडिडेट को OBC जो स्टूडेंट्स है उसको 50,000 रैंक तक आपको मिल गया सिविल इंजीनियरिंग, तो ये अच्छी बात है। वैसे ही अगर आप जनरल की बात करें तो ओपन कैंडिडेट देखोगे यहाँ पे तो 43,000 रैंक तक मिल गया क्या? NIT अगरतला का सिविल ब्रांच। अब मैं क्या कर रहा हूं कि कुछ जो नॉर्थ स्टेट के कॉलेजेज है, जैसे आपको मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उनका थोड़ा मैं कटअप दिखा दे रहा हूं। तो आप मणिपुर का दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले देखो यहाँ पे मणिपुर आ गए। तो सिविल इंजीनियरिंग अगर ओपन कैटेगरी की बात करें तो 62,000 रैंक तक मिला है जनरल कैटेगरी के। कौन सा ब्रांच? सिविल ब्रांच। वैसे ही अगर OBC की बात करें तो 67,000 रैंक तक। आप यहाँ देख सकते हो नागालैंड, NIT नागालैंड का कट ऑफ है सिविल इंजीनियरिंग का, जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है 65,100
106। सिमिलरली अगर आप ओबीसी को देखोगे तो 70,000 में सिविल ब्रांच मिला है, तो ये अच्छा बात है। और अगर आप बात कर लो कि सर इसका मैकेनिकल कितना तक मिला है, तो मैकेनिकल आप देख सकते हो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको मिला है 44,000 रैंक तक मैकेनिकल ब्रांच मिला है। सिमिलरली आप देख लो एनआईटी अरुणाचल प्रदेश का सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ देखोगे तो ओबीसीएल एनसीएल के लिए 63,000 रैंक तक मिल गया है, और जो ओपन कैटेगरी है वो 61,000 रैंक तक मिल गया है। मैं एक और एनआईटी का दिखा दे रहा हूं, एनआईटी सूरत का, सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत का। आप इंटीग्रेटेड कोर्स जानते होंगे जो 5 ईयर का कोर्स होता है, जैसे कि केमिस्ट्री इंटीग्रेटेड होता है, फिजिक्स इंटीग्रेटेड है, वैसे ही है। तो मैं आपको इसका ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी के लिए बता दे रहा हूं कट ऑफ। यहाँ पे देख सकते हो ऑल इंडिया ओपन जेंडर न्यूट्रल के लिए 60,000 रैंक तक मिल गया है, ये बहुत ज्यादा है। और वही देखा जाए ओबीसी कैंडिडेट के लिए तो 94,360। अगर कोई इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो अगर थोड़ा मोड़ा 95,000 रैंक भी लाते हैं, 98,000 रैंक भी लाते हैं, तो एनआईटी सूरत में उनको केमिस्ट्री ब्रांच मिल जाएगा, फिजिक्स ब्रांच मिल जाएगा। तो मैंने तरीका बताया कि इसका एडमिशन कैसे होगा। आपको जो होगा वेट करना पड़ेगा, और ये सारा डिपेंड करेगा वैकेंसी पे। अच्छा सर, तो क्या मेरे को वेट करना चाहिए क्या? हाँ, उन बच्चों को वेट जरूर करना चाहिए जो ब्रांच को ना देखकर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको कॉलेज से ज्यादा मैटर करता है। तो वो क्या कर सकते हैं, वेट करेंगे। आफ्टर 7th राउंड स्पॉट राउंड में जो सीसेब का राउंड है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ, उसके बाद जो कॉलेज में एडमिशन लेना है उसी कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे, चॉइस फिल करेंगे। जिस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है उसका चॉइस फिल स्पॉट राउंड में नहीं करेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सीसेब में पार्टिसिपेशन का रूल होता है कि पहले तो आपको 36,500 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा जनरल ओबीसी कैटेगरी को, और एससी एसटी को 16,500 का पहले पेमेंट होगा, उसके बाद चॉइस लॉकिंग होगा। ये सीसेब का मैं आपको बिजनेस रूल बता रहा हूं, मतलब ये क्राइटेरिया बता रहा हूं, कंडीशन बता रहा हूं। उसके बाद मैं क्यों बोला कि जो कॉलेज या जो ब्रांच लेना है उसी को चॉइस फिल करना है? क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आपको कॉलेज या ब्रांच अलॉट हो गया हो तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो जो पैसा आपने 36,500 जो डिपॉजिट किया वो आपको नहीं मिलेगा, वो पूरा के पूरा खत्म हो जाएगा, कोई भी रिफंड नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है ये सब बात जो मैंने बताया सीसेब के रूल्स। अब बात कर लेते हैं कुछ ट्रिपल आईटी का। जैसे ट्रिपल आईटी मणिपुर, अगर ट्रिपल आईटी मणिपुर के कंप्यूटर साइंस की बात करें तो लगभग में 68,000 65,000 रैंक तक एडमिशन बच्चों को मिल गया है जो ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी के है। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस अगर 60,000 रैंक तक मिल रहा है तो आपको एडमिशन एकदम लेना चाहिए बच्चे, क्योंकि ट्रिपल आईटी में अच्छे स्टडी कराए जाते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूं कि ये नया ट्रिपल आईटी है, लेकिन ठीक है, नया ट्रिपल आईटी जरूर है, लेकिन इसके फैकल्टी बड़े अच्छे होते हैं। मैंने सर आपको बताया कि किस स्टूडेंट्स को लो अगर रैंक है फिर भी एनआईटी ट्रिपल आईटी मिल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और अगर इस तरह का आपको और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी अगर थोड़ा कम रैंक आया है तो वो भी एडमिशन ले पाए आपके साथ एनआईटी ट्रिपल आईटी में। चलो, थैंक यू, बाय, टेक केयर।